15 साल से चली आ रही एमसीडी में भाजपा की सरकार को ध्वस्त करने वाली आम आदमी पार्टी को बेहतर बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने यह बता दिया है कि दिल्ली के सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया दोस्तों, जैसे ही आपने उन्हें एमसीडी के चुनाव में बम्पर वोट दिया, केजरीवाल जी ने भी दिल खोल करके आपको नए साल की तोहफा देने का ऐलान किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिस रिपोर्ट में भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हैप्पीनेस की कैटेगरी में यानी सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज के 146 देशों की कैटेगरी में 139वें नंबर पर खिसक गया है। यानी उसके पीछे अफगानिस्तान ही है जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की और बांग्लादेश की तो ये भी टॉप 100 के आसपास नजर आते हैं। अगर हम देखें तो 105 नंबर पर पाकिस्तान कायम है, जबकि 101 नंबर पर बांग्लादेश। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? फिनलैंड आज के समय में दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज के तौर पर क्यों देखा जाता है? इसके पीछे का कई सारे रीजन है, और ये वही रीजन है दोस्तों, जब आप वोटिंग करने के लिए निकलते हैं घर से तो आपके जहन में रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप वोट करने निकलते हैं तो आपके दिमाग में बस कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था अच्छा मिल जाए, फ्री मिल जाए तो काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो इतने पैसे लग रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं कि आप उसको झेल भी नहीं पाते हैं। वहीं जो दूसरी चीज निकल के आती है दोस्तों, वो होता है मेडिकल। लेकिन मेडिकल में भी सबसे ज्यादा पैसा अगर आपका खर्च होता है तो वो होता है टेस्ट, जहां पर आपको ज्यादा टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर बोलता है बेहतर डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी सरकार ने किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिन्होंने 210 टेस्ट फ्री जो पहले रखी थी उसको बढ़ा करके 450 टेस्ट जो है वो दिल्ली वासियों के लिए फ्री कर दिया है। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं दोस्तों, पूरे भारत के लिए होना चाहिए। पूरे देश की सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर ये चीजें फ्री हो सके, जहां पर बुनियादी चीजें जो है वो फ्री हो सके। क्योंकि जब लोग बात करते हैं कि वो इनकम टैक्स के रूप में पैसे देते हैं सरकार को फ्री देने के लिए, नहीं। लेकिन दोस्तों, जरा अपने गृहबान में एक बार झांक करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो पैसे आप टेस्ट में खर्च कर रहे थे, वो पैसे जो आप जो है इनकम टैक्स के रूप में एक कॉमन व्यक्ति, एक आम आदमी जो टैक्स के रूप में देता है, उतना पैसा जो है वो अपने आप को सेव कर पाता है बिजली के दौरान, वो अपने आप का पैसा सेव कर पाता है मेडिकल के दौरान, और बेहतर सुविधाओं को देख करके उसका सेविंग ही होता है, वो पैसा लगता नहीं है। तो अगर आपके ही पैसे से आपको बेहतर सुविधा दिया जा सकता है, फ्री में दिया जा सकता है, करप्शन फ्री चीजों को दिया जा सकता है, तो इसमें बुराई ही क्या है? दोस्तों, सबको पता है कि देश का सबसे बड़ा तबका बेहतर और सस्ते इलाज की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता रहता है। इसी कड़ी में दिल्ली की सरकार की ये जो पहल है, जिसमें नए साल से कई सारे मेडिकल टेस्ट फ्री करने के लिए बात कर रहे हैं, वो काफी फायदेमंद है, काफी सम्मानजनक है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बेहतर सुविधा का दावा करने वाले सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस निर्णय से सभी लोगों को मदद मिलेगी। सीएम ने ट्वीट करके कहा कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन है, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी हो। हेल्थ केयर महंगा हो गया है और बहुत से लोग निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्चा भी नहीं उठा सकते। ऐसे में ऐसे फैसले से लोगों को काफी बेहतर चीजें मिलेगी। दिल्ली में भारी संख्या में उन लोगों की तादाद है जो कामकाज करने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो अस्थायी निवासी हैं, उन्हें भी बेहतर और सस्ते इलाज की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि नए साल 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली एरिया के अंदर 450 मेडिकल टेस्ट फ्री किए जाएंगे, जिसे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। कई ऐसे रोग के इलाज होते हैं जिसमें दवा से ज्यादा जांच में पैसे लग जाते हैं, जिसे निःशुल्क मेडिकल टेस्ट होने से लोगों को राहत मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में इस बात की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी कि इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, यहां पर आपको सारी जानकारी तत्काल उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।